और जी न्यूज पर आज हमने बड़ा खुलासा किया है और उसकी कवरेज भी लगातार जारी है। जी न्यूज पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्त अरुषा आलम ने खास बातचीत में बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने कैप्टन के खिलाफ कांग्रेस की साजिश के बारे में बताया है। अरुषा ने कहा है कि पंजाब कांग्रेस में विद्रोह कुदरत का इंसाफ है और कांग्रेस ने कैप्टन की पीठ पर छुरी मारी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पाकिस्तान की उनकी दोस्त अरुषा आलम को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम सवाल उठाते रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने अरुषा से खास बातचीत की। पंजाब कांग्रेस में विद्रोह को अरुषा ने कर्मा बताया। आपको लगता है कि एक महिला का नाम लेकर और कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये पूरी राजनीति कर रहे थे और अपनी उलझन में फंसे हुए हैं, ऐसा आप कह रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उस वक्त तो इकट्ठे होके मेरे पीछे पड़ गए थे ना, ताकि किसी तरह अपनी पॉलिटिक्स को जरा चमका सकें। अब इनके असली चेहरे सारे सामने आ रहे हैं। अब यू नो हाउ द रिवोल्ट हैज टेकन प्लेस इन पंजाब कांग्रेस, वो तो मैं देख रही हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि ये कर्मा है। ठीक है, इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस। एक औरत को मतलब जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, जिन चीजों में मुझे उलझाया था इन्होंने और जैसे जैसे मुझे इन्होंने पोर्ट्रे किया था, आज अल्लाह ताला इनको खुद ये अब तौबा करें और तौबा करें कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और देखें अब बनाते हैं गवर्नमेंट, कौन बनाता है, कौन सीएम बनता है। तो पहली बार ये भारतीय टीवी के इतिहास में पहली बार है जब अरुषा आलम, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इसको लेकर कई बार चर्चा होती रही है, कई विवाद भी इस नाम के साथ जुड़े हैं, लेकिन पहली बार आपने अरुषा आलम से खुद उनकी जुबानी सुना कि चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर और जो विद्रोह उसमें हो रहा है उसको उन्होंने कर्मा बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कैप्टन की पीठ में छुरा घोंपा गया है। तो बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, परविंदर सिंह सेठी हैं, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता, और पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष जीएस बारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, और शिवांगी ठाकुर को आप इस वक्त देख रहे हैं जिन्होंने अरुषा आलम से बातचीत की है। सबसे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आपने पूरी ये बातचीत सुनी होगी। अरुषा आलम ने जो जो बातें कही हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, उसमें ये विद्रोह के बारे में जो बातें उन्होंने कही हैं, ये कर्मा है, किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ये साजिश की कांग्रेस पार्टी ने, अलोकतांत्रिक तरीके से उन्हें हटाया गया। सबसे पहले आपका इनिशियल रिएक्शन। देखिए, तो जग जाहिर है किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को राहुल गांधी ने, जो उसको अपने आप को थ्रेट लगती थी, उसको लगता था कि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसा चेहरा है जो कभी भी कहीं भी अपनी भावना व्यक्त कर सकता है और वो देश की हमेशा बात करते हैं। वो एक पैट्रियोटिक सिख हैं और उनके जो देशभक्ति है वो पार्टी से ऊपर है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं। राहुल गांधी को कभी ये पसंद ही नहीं था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो अपनी मनमर्जी से सरकार चलाएं, वो उनसे बिना इंटरफेरेंस होने के सरकार चले। तो उसको लगता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को किसी भी सूरत पर हटाना है। तो उसने नवजोत सिंह सिद्धू से कोशिश की, नहीं कर पाए। तो आखिर में जब इलेक्शन सिर पर थी तो एमएलओ को बुलाया गया, धमकाया गया और ये कहा गया कि टिकट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो जो हम कह रहे हैं ये मैडम का एक संदेश है, किसी तक जाना नहीं चाहिए और कल सुबह सीएलपी की मीटिंग बुलाएंगे। अब देखिए, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाती है और उसको पता तक नहीं है। तो कांग्रेस ने कोई ये पहली बार ऐसा नहीं किया। कल राहुल गांधी को, सॉरी माफ करना, कल नवजोत सिंह सिद्धू खुद ही अपने भाषण में कह रहे थे कि कांग्रेस एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहती है। कांग्रेस एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहती है जिसके वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला सके। तो मैं नहीं कह रहा, ये तो कल नवजोत सिंह सिद्धू का स्टेटमेंट थी। तो बड़ा स्पष्ट है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर को कांग्रेस कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी। और आपने अक्सर देखा होगा जब देश की बात आती थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस से अलग लाइन होती थी। कांग्रेस कहती थी नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल अटैक हुआ उसके हमें दस्तावेज चाहिए, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कहता था कि नहीं, ये देश की बात है। तो देश पे जब भी कोई बात आई है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्टैंड देश की तरफ हुआ है, पार्टी की तरफ नहीं। तो ये जो अरुषा आलम बता रही है तो सबके लिए जनतक है। इसको मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी बात है जो हम सब लोगों को नहीं पता। ठीक है,
उन्होंने अपने भाव से ये बातों को शेयर किया है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं, और राहुल गांधी की नाकामी छुपाने के लिए किस तरह से उसने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया है, और आज उसकी नाकामी जग जाहिर है, उससे संभल ही नहीं रहा। सिद्धू कुछ चिल्ला रहा है, सुनील जाखड़ कुछ चिल्ला रहा है, मनोज तिवारी कुछ बोल रहा है, चन्नी कुछ बोल रहा है। तो एक ऐसे हालात तो क्योस खड़ा कर दिया पंजाब के लिए इन्होंने जी। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा जी, ये बातें जो हम सुनते रहे थे, जो विवाद थे, लेकिन अरुषा आलम खुद सामने आती हैं और ये बातें कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है, और जो विद्रोह उसमें हुआ है उसका फल भी उसे भुगतना होगा, और ये कर्मा है और ये दिखाई भी दे रहा है। हमारे साथ और भी मेहमान हैं। पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष जीएस बाली इस वक्त हमारे साथ हैं। जीएस बाली साहब, विद्रोह को बता रही हैं कि कुदरत का इंसाफ है और औरत के सहारे पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा, बड़े आदर से कहूँगा, एक लेडी हैं, एक औरत हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हैं, हमारे हिंदुस्तान की तो नहीं है, मगर मैं अदब से ही उनसे कहूँगा, वाकई ये कुदरत का इंसाफ है। हम ये कह सकते हैं कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बाहर हो गई, ये कुदरत का इंसाफ है। यहाँ पर परमेश्वर है, यहाँ पर ईश्वर है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। ये वाकई कुदरत का इंसाफ है कि उनको पाकिस्तान पैक करके भेज दिया, ये कुदरत का इंसाफ है। हमारा पंजाब सारा लूट के ले गई, ये कुदरत का इंसाफ है। आज हम ये कहें कि हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में पाकिस्तान की लेडी जो है वो आके इंसाफ की बात करे और हमारे पंजाब को चलाने की बात करे और हमारे हिंदुस्तान के लीडरों की बात करे। मैं ये कहूंगा कि आज पाकिस्तान में कौन है, नहीं बाली जी, लिंक है पाकिस्तान में? बाली जी, वो 16 साल से आती रही हैं यहाँ पर, वीजा पर आती रही हैं। जो वीजा दिया जाता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है बकायदा, उनकी ओर से यही बोला जा रहा है कि मैं अभी आना शुरू नहीं किया, मैं 16 साल से आ रही हूँ। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। 16 साल और उनकी तस्वीरें भी जारी की थी, तस्वीरें भी जारी की गई जिसमें वो सोनिया गांधी जी के साथ भी नजर आ रही हैं, सुषमा स्वराज जैसे नेताओं के साथ, यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं के साथ दिखाई दे रही हैं। उस पर फिर आप क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं कहा आपने बिल्कुल ठीक। मैं 20 साल से अमेरिका में जा रहा हूं, 25 साल से, तो मैं अमेरिका में जाके उनकी इंटरफेरेंस करने लग जाऊंगा? अगर मैं मंत्रियों से फोटो खिंचाऊंगा? आप एक पत्रकार थी, आप पत्रकार की हैसियत से आई, आपने सबसे फोटो खिंचाई, अच्छी बात है, मगर आपने तो पंजाब में आके बेड़ा गर्क करने की कोशिश की। पंजाब में आपने पंजाब को खत्म करने की कोशिश की। आप क्या पंजाब से नहीं लेके गए पाकिस्तान के अंदर? नहीं, तो अरुषा आलम लेकर गई, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, अरुषा आलम लेकर गई। मैं हाँ बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल बेड़ा गर्क किया उन्होंने पंजाब का। अब मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सी बातें हैं। ठीक है, परविंदर सिंह सेठी जी, आपको टीवी परविंदर सिंह सेठी जी, यहां तक आरोप लगाए गए कि जो पोस्टिंग्स होती थी पुलिस डिपार्टमेंट में और ऑफिशियल्स की होती थी, वो भी उन्हीं के ही इशारे पर होती थी। ये आरोप उन पर लगते हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं बाली साहब भी। देखिए, नहीं देखिए, ये भी उसका हिस्सा थे। पहली बात तो ये है, तो ये सब उनको सलूट मारा करते थे। मैं आपको बताता हूँ हमारी चिंता क्या है। हमारा पड़ोसी देश जो बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान, उससे सेठी साहब सुनिए सर, मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप बीच में मत बोला करिए। बाली साहब बीच में मत बोलिए। बीच में उन्होंने अपनी बात रख दी, उनको रखने दीजिए अपनी बात। नहीं, आप क्यों नहीं बोलने देंगे? मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं उनको सलूट मारा, मैंने बिल्कुल सलूट नहीं मारा। बाली जी अपनी बातें पूरी कर दें, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूं, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए पहले। देखिए, कांग्रेस जो ठीक है सेठी साहब, जो पाकिस्तान है एक सेंसिटिव है, जिससे हमारे राजनीतिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वहां से ड्रोन आते हैं, वहां से ड्रग्स आते हैं, वहां से हथियार आते हैं, वहां से घुसपैठ होती है। मैं ये जानना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस की सरकार होती है, चाहे कैप्टन साहब की सरकार थी, अरुषा आलम एक डिफेंस जर्नलिस्ट थी, वो आई, लगातार आती रही और उनकी दखलंदाजी भी रही पंजाब की सरकार के अंदर। जब सिद्धू साहब आते हैं, उनके इमरान खान दोस्त हैं। मैं कहता हूं क्रिकेट के अंदर 12 प्लेयर हैं, सबके इमरान खान दोस्त हैं, इनके ज्यादा हो गए। उसके बाद जनरल बाजवा दोस्त बन गए। उसके बाद इमरान खान कैप्टन साहब को फोन करते हैं कि सिद्धू साहब को मंत्री बनाइए। आप देखिए, ये तो अब कैप्टन साहब ने आज खुलासा करा, क्या पता वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी फोन करा हो कि सिद्धू साहब को मंत्री बनाइए। जिस प्रदेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जो हमारा वेल विशर नहीं है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लोग, मेरा कहने का भाव यह है बाली साहब,
पूरी कांग्रेस पार्टी उस समय अगर अरूसा आलम का दखल था और कैप्टन साहब थे तो आप सब लोग इन्वॉल्व थे, आप सब लोगों की जिम्मेवारी थी। आज आप बोल रहे हैं आप ठीक है परविंदर सिंह सेठी जी, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता जिन्होंने उनसे बातचीत की है, शिवांगी ठाकुर, तमाम तरह के आरोप हम सुनते रहे हैं, आईएसआई लिंक को लेकर भी ये सवाल होता रहा है और जांच की बात कही थी सुखविंदर सिंह रंधावा ने, इसको लेकर क्या खुलासा किया अरूसा आलम ने? देखिए, अरूसा आलम ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सारे झूठे हैं और अगर जांच करना चाहती हैं जांच एजेंसियां तो मैं सहयोग दूंगी और उन्होंने कभी भी इस बात से मना नहीं किया है। हालांकि उल्टा आरोप लगाया है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो मिलकर अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक साजिश कर रहे थे, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है और कर्मा, देखिए बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह रही है कि ये कर्मा है कि जो उन्होंने कैप्टन के साथ किया वो अब उनके साथ हो रहा है। कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे उनकी पत्नी हो, हर एक नेता के बारे में यहाँ पर अरूसा आलम खुलकर बोलती नजर आई। और मीमांसा, देखिए जो भी यहाँ पर बातें हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात ये कि वो कहती हैं मैं भारत तब आने को तैयार हूं जब कैप्टन मुझे न्योता देंगे, और वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि जैसे ही बॉर्डर खुलेंगे मैं उनको न्योता दूंगा और मैं उनको बुलाऊंगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैप्टन अमरिंदर के इस बयान के बाद पंजाब के जो तमाम नेता है अब उनका क्या कहना है, अब उनका क्या रिएक्शन है। जी बिल्कुल, पंजाब की राजनीति में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है अरूसा आलम की और उनसे आपने ये इतनी लंबी बातचीत की है जिसमें कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि साजिश की गई कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, उनके पीठ में छुरा घोंपा गया है और ये कुदरत का इंसाफ हो रहा है जो अब कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है, जिस तरह की अंदरूनी कलह। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.